वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ यदि आपको कोई भी प्रश्न इस वीडियो से पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट जरूर करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1916 में। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और जैसे पूछे गए हैं हूबहू मैंने उस तरह ही लेके आया हूं, ताकि आप एग्जाम में कभी भी इन प्रश्नों को देखें तो आंसर के साथ टिक करके आएँ और सही टिक करके आएँ। हमारा अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो उन राज्य का नाम है महाराष्ट्र और गोवा। इसमें जो है साझा उच्च न्यायालय है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय जो है वह कटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो यह संसद के पास है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो इनकी अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वह 62 साल रखी गई है, 62 ईयर्स। ये आपको याद रखना है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति माने रिटायरमेंट कितनी है? 62 साल। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, माने दिए जाते हैं? तो यह संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो उनकी उम्र सीमा है 62 ईयर्स, मैंने बताया ही आपको। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रारंभ से राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 10 वर्ष का अनुभव। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उनका नाम है लीला सेठ। ये प्रथम महिला न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो उस उच्च न्यायालय का नाम है सिक्किम उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम है? तो उस न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, कौन हटा सकता है? तो इसे विशेष बहुमत से पारित संसद से प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। वो भी संसद में प्रस्ताव पारित करके ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो क्या है ये, कौन सा उच्च न्यायालय था? तो यह था केरल उच्च न्यायालय, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो इसके वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो यह की जा सकती है वित्तीय आपातकाल में। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है यह बिलासपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह किया गया था रांची में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थाई अस्थायी खंडपीठ हैं? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है दिल्ली का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न के वीडियो समाप्त होते हैं। इसमें यदि आपको कोई भी त्रुटि या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।